Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 5 chemistry in everyday life. Today we will study related to some useful compound in everyday life. जो हमारे डेली लाइफ में जो कंपाउंड है वो यूज़ कौन कौन से करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, बिफोर द स्टार्ट दिस वीडियो आई टेलिंग यू यहाँ जो कुछ फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. क्या है फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जैसे फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl. NaCl कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. कौन सा यूज़ करते हैं? इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज ये क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl. इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं. न्यूट्रल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जिसका pH वैल्यू क्या हो? pH वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की थी ना pH से रिलेटेड, 0 to 14. और न्यूट्रल कहां होता है? जो 7 होता है. ठीक है, जो ना एसिड होता है ना बेस होता है. बट इनको बोलते क्या है? न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, बट इनको हम लोग साथ साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलेंगे. क्लियर? तो NaCl क्या है? एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का या न्यूट्रलाइजेशन का. ओके, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज ए वाइट सॉलिड सब्सटेंस. ये कैसा होता है? वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है. इट इज द मेल्टिंग पॉइंट इज द हाई 1081 के क्या है? केल्विन है, जिसमें क्या करते हैं? इसको हीट देते हैं. क्या देते हैं? हीट देते हैं. नेक्स्ट, इट इज ए हाईली सोल्यूबल इन वाटर. सोल्यूबल का मीन क्या था? जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर. ठीक है, तो ये क्या होता है? NaCl क्या है? हाईली डिजोल्व इन वाटर है. ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट, इट गेट्स आयोनाइज इन द एक्वास सॉल्यूशन. एक्वास सॉल्यूशन कौन सा था स्टूडेंट्स? हम लोगों ने सेकंड पार्ट में बात किया था एक्वास सॉल्यूशन से रिलेटेड. जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्वास सॉल्यूशन होते हैं. इसके यूजेस कौन कौन से? इट इज यूज इन द फूड ऑफ द कॉमन सॉल्ट. हम लोग फूड में यूज करते हैं, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वही NaCl है. ओके, इट इज यूज इन द फूड ऑफ प्रिजर्वेटिव. इनको फूड प्रिजर्वेटिव यानी फूड को स्पॉइल होने से भी बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं. फ्रीजिंग मिक्सचर एंड प्रिपेयर्ड बाय द. ठीक है, इनको फ्रीजिंग में भी हम लोग इसको क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं. ओके, ब्लीचिंग पाउडर है फॉर्म बाय द यूजिंग इट. इससे हम लोग क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट कंप्लीट. देन सेकंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH. इसको हम लोग नॉर्मली जो बेसिक जो कॉमन वर्ड है उसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा. ये हमारा क्या होता है? केमिकल नेम होता है और ये हमारा कॉमन नेम होता है. ओके, तो दोनों को आपको लर्न करना. कॉमन नेम कौन सा होता है और केमिकल नेम कौन सा होता है. जब भी आप केमिकल इक्वेशन यूज करो तो आपको कॉमन नेम यूज नहीं करना है, केमिकल ही नेम यूज करना है. ओके, इसकी देखते हैं इसमें क्या होता है. इसका कॉमन नेम कौन सा है? कास्टिक सोडा होगा. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट इज ए वाइट स्लिक सब्सटेंस. ये कैसा होता है? वाइट स्लिक सब्सटेंस होता है. और इसका सेकंड यूज का इट इज द मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन. इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 591 मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें इसको मेल्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट कौन सा? इट इज इजिली गेट डिजोल्व इन वाटर. ये क्या होता है? इजिली डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर. ओके, जैसे हमारा कौन सा था? सोडियम क्लोराइड था, NaCl था. वो भी क्या था? डिजोल्व होता है, मतलब वो हाईली डिजोल्व था. ठीक है, एज इट इज ये भी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ये भी क्या होता है? इजिली डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर. बट इसका जो हीटिंग पावर है वो कितना है? 591 केल्विन. के क्या है? केल्विन है. ओके, नेक्स्ट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वा सॉल्यूशन. और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. एक्वा सॉल्यूशन कौन सा है? जो वाटर सॉल्यूशन है. and its crystal are
हाइड्रोस्पेकिक, ठीक है। इसका जो क्रिस्टल होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक के टाइप्स के होते हैं। इसके यूजेस कौन से होते हैं, इट इज यूज इन द मेकिंग शॉप, पेपर, सिल्क, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल, इनका मोस्टली इनमें यूज होता है। इट इज ए यूज इन द मेटलर्जी एंड बॉक्साइड, बॉक्साइड में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, इट इज ए यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोल का प्योरिफिकेशन करने में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का। अब पेट्रोल का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, पेट्रोल के अंदर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो उनके प्योरिफिकेशन के लिए भी हमें इसकी नीड होती है। नेक्स्ट, इट इज यूज द फॉर्मेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल्स, जो फैट के लिए जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो फैट गेन करने में हेल्प करते हैं, वो इससे बनते हैं। ऑयल जो है वो भी इससे हम लोग बना सकते हैं। ओके, इट इज़ यूज ए लेबोरेटरी रिग्नेंट, यानी इसको लेबोरेटरी में भी हम लोग यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स थोड़ा। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, एंड इसका ब्लीचिंग पाउडर ये क्या है, कॉमन नेम है, और इसका केमिकल नेम कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2, ठीक है। मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, उनमें से प्रॉपर्टीज, यूजेज या इनके फॉर्मूला, की ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले वो अच्छे से आपको लर्न करना है। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज अ केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। देन इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इट इज ए येलो सॉलिड सब्सटेंस विद द शार्प स्मेल। ये क्या है, येलो सॉलिड सब्सटेंस होता है और इसकी स्मेल क्या होती है, शार्प होती है। इट इज ए सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ये किसमें सोल्यूबल है, कोल्ड वाटर में, ठीक है। मींस इसका हॉट वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। इट गिव क्लोराइन गैस व्हेन कीप इन द ओपन एयर, जब हम इसको ओपन एयर में इसको छोड़ देते हैं तो ये क्या देती है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करती है। इट गिव क्लोरीन गैस इन द रिएक्टिंग ऑफ द विद द डिलाइट एसिड, जब इसको डिलाइट एसिड मिक्स कर देते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो एक अलग ही फॉर्म हो जाता है जिसमें क्लोरीन हमें गैस मिलती है। ओके, क्लोरीन गैस विच इज द रिलीज फ्रॉम द ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द वाटर फॉर्म एंसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन फॉर्म द ब्लीचिंग रिएक्शन एंड बिहेव ए ऑक्सीजनेटेड एजेंट। यानी ये क्या करती है, जब किससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो ये क्लोरीन गैस का क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, इसके यूजेस क्या होते हैं, एज ए ब्लीच इन द क्लॉथ इंडस्ट्री, ब्लीच की तरह इसका हम लोग क्या करते हैं, जो क्लॉथ इंडस्ट्री है वहाँ पे भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। एज ब्लीच इन पेपर इंडस्ट्री, ब्लीच के रूप में पेपर इंडस्ट्री में इसका भी यूज होता है। इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। एज ऑक्सीडाइजेशन एजेंट एंड द एटॉमिक में भी इसका यूज होता है। एज रिग्नेंट इन द लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में भी इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaSCO3, और इसका कॉमन नेम कौन सा है, ईटिंग सोडा। ओके, फॉर्मूला हमारा कौन सा है, NaSCO3, एंड इसका कॉमन नेम है ईटिंग सोडा। इसको नॉर्मली हम लोग फूड में भी यूज करते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं, देखो इसकी प्रॉपर्टीज का, इट इज ए वाइट क्रिस्टल सॉलिड। जैसे हमारा फर्स्ट जो NaCl था ना, ये क्या था, वाइट क्रिस्टल फॉर्म में था, ठीक है। तो एज उसी की तरह हमारा कौन सा है, बेकिंग सोडा है, ये भी क्या था, वाइट क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल का मीन्स होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी, इट इज ए हार्डली सोल्यूबल इन वाटर, ये हार्ड होता है, वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हार्डली सोल्यूबल इन वाटर है।
इट्स सॉल्यूशन वाटर इज एल्कलाइन, इससे वाटर की सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, एल्कलाइन बनेगा, ठीक है। CO2 गैस इज रिलीज ऑन हीटिंग इट, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी गैस बन के वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके यूजेस कौन कौन से, एज ए बेकिंग पाउडर इन द फूड प्रोडक्ट्स, बेकिंग पाउडर के रूप में हम लोग फूड प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम लोग घर में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपका केक बनते हैं, पेस्ट्री बनती है, वही है ना, इसी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से ही बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इन बेकिंग सोडा वाटर एंड सोडा कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक, ये क्या करते हैं, ये जो बेकिंग सोडा और वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर का यूज करते हैं एज एंटीसाइड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, इसका यूज हम लोग हमारे स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसके रूप में भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, एंटीसाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीसाइड, जो हमारे स्टमक को जो एसिडिटी होती है उसको रिलीज करने में उसको सही करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और इसमें हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी यूज करते हैं स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए, ओके। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है, इन फायर एग्जिट्स, यानी जो फायर एग्जिट्स है उनमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एज ए लेबोरेटरी इग्नेट, लेबोरेटरी में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा पॉइंट है वॉशिंग सोडा, नाम तो सुना ही होगा स्टूडेंट्स आपने, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3, और ये क्या आता है, वाटर प्रेजेंट होता है, उसकी क्वांटिटी दी हुई होती है 10H2O, ठीक है। Na2CO3 डॉट 10H2O, इसको क्लीनिंग सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लीनिंग सोडा भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है वॉशिंग, मतलब कहीं ना कहीं वॉश करने में, कुछ क्लीन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्लीनिंग सोडा भी कहते हैं, ओके। एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट, इट इज ए वाइट क्रिस्टल सॉलिड, ये भी क्या होता है, वाइट क्रिस्टल की सॉलिड में होता है, ठीक है। सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इजीली सॉल्व हो जाता है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन, और जब सॉल्यूशन होता है तब क्या बनाता है, एल्कलाइन बनाता है, ठीक है। ऑन हीटिंग इज क्रिस्टल लूज वाटर एंड गेट कन्वर्ट इनटू सोडा, ठीक है। जब इनको हीट करते हैं तो जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टल लूज हो जाते हैं, नहीं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सोडा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके यूजेस कौन कौन से हैं, इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग में भी अंदर और क्लीनिंग के लिए हम उसके क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन फॉर्मेशन ऑफ द कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लास, सोप, बोरॉक्स, कौन कौन से, जब फॉर्मेशन के लिए हमें बनाने के लिए हम लोग क्या यूज, इसको जब हमें क्या बनाना हो, बेकिंग सोडा बनाना हो, कास्टिक सोडा बनाना हो, सोप बनाना हो, ग्लास बनाना हो, बोरेक्स बनाना हो, उनके लिए हमें किसकी नीड होती है, वॉशिंग सोडा की नीड होती है, जिससे हम लोग न्यू कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एज ए डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पे जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर भी इसका वॉशिंग सोडे का यूज होता है। लेबोरेटरी में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं, ओके। नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP, फुल फॉर्म क्या है POP का, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 1/2H2O, यानी हाफ H2O, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। POP का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इन ए केमिकल नेम हेमिडायरेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट है, इसका नेम क्या है, केमिकल हेमिडायरेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट है। और ये फर्स्ट कहाँ बना है, इसका कहाँ से मतलब इन्वेंशन हुआ, वो कहाँ से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। और फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ से वहाँ इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था। और इसको कैसे बनाया गया वो देखते हैं स्टूडेंट्स। इसको जो जिप्सम ना, जिप्सम को जब हीट किया, हीट करने पर हमें क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो कैसे मिलता है स्टूडेंट्स,
जब जिप्सम को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन जो लास्ट में जो हमारे पास जो पाउडर रहता है वो पीओपी का रहता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स इसकी एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि इसको हम लोग ओपन में नहीं रख सकते, ठीक है, खुले में नहीं रख सकते, जस्ट बिकॉज जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसको ये क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। देन ऑब्जर्व करने के बाद में ये पीओपी है वो एक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है। तो वो जिप्सम में चेंज हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, जिप्सम से पीओपी बना और पीओपी से वापस जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ओपन में नहीं रखते। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको ओपन में क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। इसका जो इसको हीट करते हैं, जब जिप्सम को हीट करते हैं 393 केल्विन, जब इसको हीट करते हैं ये कैटेलाइज्ड होता है। आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा कि ऐसे एरो का साइन है उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसको बोलते हैं कैटेलाइज्ड, जिससे हमें कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है या उससे कुछ नया बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैटेलाइज बोलते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे देखेंगे। आप यहाँ पे बस इतना देखो कि 393 केल्विन पर जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिप्सम से पीओपी मिलता है, ओके। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, इट इज वाइल सिल्क सॉलिड सब्सटेंस, सिल्क सब्सटेंस होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है ये। एंड ऑन मैक्सिमम वाटर इन 15 to 20 मिनट्स इट बिकम हार्ड एंड सॉलिड। और ये 15 एंड 30 मिनट्स में क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। अगर कोई वाटर इसके अंदर हम लोग डालते हैं तो 15 to 20 मिनट्स में ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। कौन, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। इसके यूजेस कौन कौन से हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन द मेकिंग प्लास्टर ऑफ रिपेयरिंग द क्रैकर बोन। जब हमारे जब बोन क्रैक हो जाती है तो स्टूडेंट्स हमारा जो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लगाते हैं, ठीक है। मेकिंग प्लास्टर, जो प्लास्टर बांधते हैं वो किसका होता है, पीओपी का ही होता है। इट इज अ मेकिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में भी इसका यूज होता है एंड डेकोरेटर में भी इसका यूज होता है। डेंटल मेडिकल्स में भी इसका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। डेकोरेट मटेरियल में हो ही गया। एज ए फायर एक्सिक्यूटिव सब्सटेंस, फायर एक्सिक्यूटिव सब्सटेंस में भी इसका यूज होता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो सोप एंड डिटर्जेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, सोप द ओल्डेस्ट डिटर्जेंट इन सोप, दीज आर द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट इन द फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम और साथ में क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो मिलकर क्या बनाते हैं, सोप को बनाते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट आर लाइक सोप बट दे वर्क इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इस दोनों में क्या करते हैं, ये वर्क कर सकते हैं, हार्ड वाटर में एंड सॉफ्ट वाटर में, दोनों में ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जनरली वाटर डिटर्जेंट इज यूज फॉर द क्लीनिंग, ये क्लीनिंग के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स मिसेल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है थोड़ा स्टूडेंट्स, देखना अच्छे से इसको। मिसेल की फॉर्मेशन की ये स्ट्रक्चर है हमारा मिसेल का, ठीक है। एंड इसको थोड़ा देखते हैं कि ये फॉर्मेशन में क्या क्या वर्क करता है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो सोप होती है वो क्या करती है, हमारे इस चेन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला होता है सोप एंड डिटर्जेंट का जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, सोडियम को हम लोग सोडियम एंड क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। तो सोडियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Na से, प्लस के को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पोटेशियम से, ठीक है।
ये सोडियम है, ये हमारा पोटेशियम है, और ये इसमें क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सोप में। ठीक है, अब देखो मिसेल जो फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या वर्क कैसे करता है और इसका क्या क्या पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जो आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये इसमें ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, Na पॉजिटिव, कौन से, सोडियम पॉजिटिव होते हैं जो आउटर पार्ट है। ठीक है, आउटर पार्ट में जो ये आपको राउंड सर्कल जो है इसको बोलते हैं पोलर, क्या बोलते हैं, पोलर। और ये क्या होते हैं, हाइड्रोफेबिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होते हैं। एंड जो अंदर ये आपको फॉर्मेशन नजर आ रही है ये क्या है, हमारा हाइड्रोफेबिक होता है, इसको नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ऑयल का स्पॉट होता है किसी क्लॉथ पर, तो नॉर्मली स्टूडेंट मान लो ये फॉर एग्जांपल ये ऑयल का स्पॉट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो नॉन पोलर होता है और ऑयल होता है, ऑयल क्या होता है, इनसॉल्यूबल है, वाटर के अंदर सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, आउटर होंगे, जो पोलर है वो क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई क्लॉथ पर ऑयली या कोई भी डर्टी पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो जो वाटर के अंदर हम लोग उसको मिक्स करते हैं डिटर्जेंट में, तो क्या करता है वो ऐसी फॉर्मेशन बना लेते हैं पूरी। ठीक है, जहाँ पे स्पॉट है, फिर उसको हम लोग जब रब करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ बाहर की तरफ खींच लेते हैं और वो स्पॉट निकल जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक हो गया वो वाटर हेटिंग है एंड वाटर लविंग है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर क्लियर और कंप्लीट होता है। एंड स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ होमवर्क में, वो तो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। ठीक है, अदरवाइज जो बुक के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, अगर वो सिमिलर है मैं जो सेंड कर रहा हूँ उसके, तो आपको नहीं करने। अदरवाइज जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपको करने हैं, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।